तुम दोनों ने प्रॉपर्टी तो आधी आधी बांट ली, पर एक बात बताओ, मैं किसके साथ रहूंगी? भैया रखेंगे, भैया घर के बड़े हैं, आपकी जिम्मेदारी उठाने का फर्ज उनका है, मेरा थोड़ी। क्यों? तू क्यों नहीं रखेगा मुझे? क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, समझ में आया ना, इसलिए नहीं रख सकता मैं। देखिए माँ जी, आपको रखने की जिम्मेदारी ना जेठ जी की है, वो घर के बड़े हैं और ये तो छोटे हैं, इनके ऊपर वैसे ही इतनी जिम्मेदारियां हैं और ऊपर से इनकी सैलरी भी इतनी कम है कि किस किस को संभालेंगे। तू तो चुप कर। जब से तू इस घर में आई है ना, तब से मेरे घर में कलेश शुरू हो गया है, वरना इससे पहले तो किसी ने बंटवारे की बात नहीं की थी। देखिए माँ जी, मैंने कुछ नहीं करा है, आप मुझ पे ना इस तरह झूठा इल्जाम लगा रही हैं। मम्मी बस बहुत हो गया, मैं अपनी पत्नी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। आप लोगों ने मेरी पत्नी को गुलाम बना रखा है और कुछ भी नहीं। बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने। अरे रहने दे, मुझे सब पता है, जोरू का गुलाम है तू। बीवी की बातों में आकर अपने परिवार को तोड़ रहा है। हाँ हो गया हूँ मैं गुलाम, और जोरू का गुलाम ही रहूंगा। आप तो हमेशा भैया की तरफदारी करती रहती हो ना, तो अब क्यों मेरे साथ रहना चाहती हो? जाके रहो ना बड़े भैया के साथ। रोशन भूल मत, क्यों हमारी मम्मी है, इतना बड़ा नहीं हुआ है अभी कि तू मम्मी से बदतमीज से बात करेगा। अपनी हदों में रह, अगर मम्मी से बदतमीज से बात करेगा ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ये लहजा होता है माँ से बात करने का? ये किस तरह से बात कर रहा है तू माँ से? गलत नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और जेठ जी, आपको शर्म नहीं आती कि अपने छोटे भाई पर इतनी सारी जिम्मेदारियां थोपने के लिए? अरे आप रख लो ना माँ जी को, आपको क्या प्रॉब्लम है? तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं अपनी माँ को अपने साथ नहीं रख सकता? अरे माँ है वो मेरी, माँ को ही क्या, मैं तो तुम लोगों को भी अपने साथ रख सकता हूँ। मैं तो हमेशा से ये चाहता था कि हमारा परिवार संगठित रहे, लेकिन तुम लोगों ने हमारे परिवार को तोड़ के रख दिया। अरे जिस घर में माँ की इज्जत नहीं है उस घर में सुख शांति कैसे आएगी भला? माँ से परिवार होता है, समझे तुम लोग? तुम आज माँ के बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रहे हो, माँ को घर पर रखने के लिए तैयार नहीं हो रहे हो। भूल गए क्या? माँ की वजह से ही आज तुम इस मुकाम पर हो। माँ की पेंशन के पैसों से तुमने घर चलाया, और जो पिताजी का पैसा मिला था उसमें से भी तुम लोगों को पैसा मिला। माँ ने हर जगह अपने शौक मारे, लेकिन तुम लोगों के शौक पूरे करने की कोशिश करी। तू थोड़ा बड़ा क्या हो गया? इतना भूल गया कि माँ के कितने उपकार है तेरे ऊपर? अरे वो तो कल की आई हुई लड़की है, उससे क्या ही उम्मीद रखनी, लेकिन तू तो माँ का अपना खून है ना। अरे खून का कर्जा तो चुका देता, बेशरम कहीं के। सुबह से किसी ने कमेंट में जय श्री राम नहीं लिखा। आज सभी के काम बनेंगे, और काम उन्हीं के बनेंगे जो कमेंट में जय श्री राम लिखेगा और 2 लोगों को शेयर करेगा। आशीर्वाद। शेखर बेटा, देख रहा है ना तू कि ये कितना बदल गया है। कल तक ये भैया भैया कहते हुए नहीं थकता था, और आज देखो कैसे बोल रहे। माँ ऐसा ही होता है, अगर घर में गलत लड़की आ जाए तो परिवार को तोड़ के रख देती है। लेकिन गलती लड़की की भी क्या मानूं? अगर मेरा भाई सही होता, तुम्हारा लड़का सही होता, तो आज ये नौबत नहीं आती। अरे गलती सारी इसकी है, मर्द के हाथ में होती है बात कि परिवार को कैसे रखना है, लेकिन ये जोरू का गुलाम बन चुका है। और जो जोरू का गुलाम बन जाए ना, उससे उम्मीद ही क्या रखनी। अरे हट, बीवी के चक्कर में परिवार को तोड़ने पे तुल गया तू, माँ की कदर भूल गया है। अरे शर्म आनी चाहिए तेरे को। मैंने कितनी बार समझाया कि रोशन घर मत तोड़ मत तोड़, लेकिन बात कहाँ सुनी इसने मेरी।